जय महाकाल दोस्तों। गांधी जी की एक कहावत थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और मुझे लगता है लोग बाग ये अपने ऊपर ही आजमा रहे हैं। खुद का ही बुरा हो रहा है तो ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं। और क्या पता कब तक नहीं बोलेंगे। जनवरी में ये जहाज जापान के किनारे खड़ा हो गया था, जिसको तट पे खड़ा करके उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। और सारा दिन मीडिया चीख रहा था कि कोरोना हो गया, तो इसलिए वो जापान का जहाज जो है जापान के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। फिर इटली लगातार दिखा रहे थे कि ट्रकों में भर के लाशें ले जा रहे हैं, पर हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा। फिर जो है इंडिया में लॉकडाउन हुआ। हालांकि 13 मार्च को मैंने होर्डिंग लगा दिए थे कि हम तुम कुछ दिन घर में बंद हो और कोरोना भाग जाए, लेकिन उसमें भी लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या नेतागिरी कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई बात नहीं। फिर मोदी जी आए, उन्हें लॉकडाउन करा, हम सब बैठ गए। मोदी जी ने बोला तो बैठ जाओ, पहले हम समझते नहीं खुद, हमें टीवी देखते ही नहीं, हम न्यूज़ देखते ही नहीं, हम पेपर पढ़ते ही नहीं है। उनने बोला बैठ जाओ तो बैठ गए। फिर उनने बोला ताली बजाओ तो बजाई। फिर हमको जिसने जैसा बोला हमने करा। हम हमारा विवेक का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। अब 2 महीने के लगभग हो गए हैं और अब कह रहे हैं कि आदत डाल लो। हम कहेंगे ठीक है डाल लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। अरे भैया आदत डाल लो। कितना नुकसान हमने हमारे व्यापार का कर लिया है। धार्मिक नगरी उज्जैन, यहाँ पर्यटक नगरी, लोगों का आने जाने का काम है, होटल का व्यवसाय है, आदमी का खाने पीने का रेस्टोरेंट है। यहाँ सब्जियाँ बिकती हैं, यहाँ ऑटो चलते हैं, यहाँ सेव बिकते हैं, यहाँ टोस्ट बिकते हैं। ये सारा व्यापार बंद है और इससे कनेक्टेड जो है जितने भी बिजनेस हैं, और वो जब खुलने के बाद उसका जो लॉस होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलिए हमने वो कुर्बानी भी दे दी, पर क्या है जो 2 महीने हम लॉकडाउन में रहे, इसका कोई लाभ हुआ? आप में से कितनों के घर 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 जांच करने वाले आ गए। भाई प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन जब तक उसको हम दबाव नहीं डालेंगे, वो ऊपर दबाव नहीं डालेगा, उसको उतनी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो चल रही हैं। आप दबाव डालोगे तो ऐसा नहीं, वो करना नहीं चाहते, वो ऊपर दबाव डालेंगे, ऊपर से उनको आदेश आएगा तो उस प्रकार से जांच होगी। तो आज पुलिस वाले बेचारे अपनी जान पे खेल रहे हैं, डॉक्टर खेल रहे हैं, नगर निगम वाले खेल रहे हैं, जनसेवक खेल रहे हैं, लेकिन ये सही दिशा में जा रहे हैं क्या? आज आप 1 तारीख से बोलो छूट देते, खोल देंगे, तो जब आपके 300 400 500 केस है तब तो आपसे संभल नहीं रहा है मीटर। और ये यदि 5,000 25,000 होंगे तब क्या करोगे आप? और आगे जाके यदि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ा तो 2-2 लाख रुपए तो स्टार्टिंग में ही ले लेंगे मेरे भाइयों। तो कुछ नहीं भैया, जो कोई जन्मदिन की पोस्ट डाल दे तो आप लोग 1,000 लाइक मार देते हो, 500 कमेंट डाल देते हो, कोई बच्चे ने कुछ कर दिया तो वो डाल देते हो। गंभीर विषय पे आप लोग जागिए मेरे भाइयों, और आप लोग उस पर लिखिए। सब लोग लिखेंगे, सब जागेंगे तो होगा। घर घर जब तक कड़ी जांच नहीं होगी, ये आंगनबाड़ी वाली महिलाएं आके जांच नहीं कर लेंगी, ऐसे ही पूछ लेते हैं भैया है क्या कोई, कितने घर में आपके लोग हैं? 5। सब ठीक है, सर्दी खांसी तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, ठीक है चले गए। ऐसे ही बताना होता तो फिर सब बता देते। इसमें भी कब से सुझाव दिया कि वार्ड और बूथ के जो लड़के रहते हैं हर पार्टी के, वो जाएं, लेकिन नहीं सुना। अब फिर से कर लो यही काम जो अब आज भी यही करना है, 2 महीने बाद भी और 2 साल बाद भी, और या तो फिर सड़क पर छोड़ दीजिए मरने के लिए। कि जैसे मान लीजिए मेरी कॉलोनी है या आपकी कॉलोनी है, हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा आदमी रहता है जो उस पूरे मोहल्ले को जानता है। तो जब भी ये जांच की टीम आए डॉक्टरों की, वो मोहल्ले का वो आदमी उसके साथ हो। कि जैसे मेरे घर आए, महेश तितलानी ने कह दिया कि हाँ मेरे घर ठीक है, तो बोले नहीं भाई साहब भाभी को बुला लो, दोनों बच्चों को, तीनों को बुला लो, हम 1 मिनट देख लें। तो ये वास्तविक जांच होगी और इसी के बाद अपना इलाज होगा। आप सड़क पे घूमने दे रहे हो, लॉकडाउन है, आ रहा जा रहा है आदमी, तो ये तो आप चलता रहेगा निरंतर। और फिर यदि हम ये मान लें कि ठीक है हमको ऐसे में जीना है, अरे भाई इसी में जीने की जगह 1 महीना लड़ लो ना यार, सब मिलके, कि पहले एक एक आदमी की जांच कर लो, फिर अपन बाद में देखेंगे क्या होता है नतीजा। और नहीं तो फिर तैयार हो तो भाई लड़ लो, फिर मर लो, फिर जो आपको जिसको जो अच्छा लगे। अरे भाई पहले भी बता चुका, अधिकतर समाज सेवी, जन नेता, जनप्रतिनिधि, कोई काम अच्छे करने वाले जो जागरूक लोग रहते हैं, वो तो सब खाना बांटने में लगे हुए हैं, वो सब अपनी फोटो खिंचाने में लगे। अरे भाई अच्छा बात है, वो अच्छा काम है, करो। कितने होंगे गरीब जो जिनको खाने को नहीं होगा उज्जैन में? 5,000 10,000 20,000 20,000, यानी एक परिवार के एवरेज 4 लोग पकड़ लो तो 5,000 घर। 1,000 रुपये में वो महीने का राशन खा रहा भैया, तो 50 लाख रुपए। इससे आप पहले बिल देख लेना कितने का ये लोग सरकारी आंकड़ा पेश होता है, और हम लोगों के जो हम लोग जो बांट रहे हैं निजी, वो कितने का होता है, और उतनी वो संख्या में क्या देना पड़ रहा था क्या? और वो इसकी जगह यदि आज भी हम जाग जाएं, घर घर की जांच हो कड़ाई से। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि आप लोग बाजार में जीना सीखो। अरे हम हमारे घर में ही जो है सब्जी लेना ही नहीं सिखा पाए 2 महीने में। इतनी बारीक चीज़ें रहती हैं उसके अंदर की, कितनी बार कैसे लेके हाथ धोगे, कि रख के धोगे, कि बर्तन उठा के धोगे, कि बर्तन रख के धोगे। तो सिखा देंगे सब हमको। हम बाकी कुछ तो सीखे ही नहीं आज तक, ये सीख जाएंगे हम।
तो भैया जाग जाओ, अभी भी आप प्रशासन हमारा ही है, लेकिन बच्चे को भी माँ दूध बगैर रोए चीखे नहीं देती है। तो ये कोई प्रशासन की दुश्मनी नहीं, वो बेचारा जान पे हमसे ज़्यादा खेल रहा है। लेकिन जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं जोर जोर से घंटी बजा के, तब तक वो जागा नहीं। मंदिर भी जाना पड़ता है ना, भगवान के पास कुछ चाहिए रहता है तो मस्जिद भी जाते हैं नमाज पढ़ने, कुछ चाहिए रहता है तो रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं। इसी प्रकार एक साथ होके ये कुछ दिन के लिए जन्मदिन, विवाह समारोह, शादी की सालगिरह, ये सब मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सब अभी बंद कर दें। सब मिलके ये लिखें कि घर घर जांच हो, व्यवस्थित जांच हो और कड़ाई से बंद हो। और व्यवस्थित जांच के लिए उस क्षेत्र का एक आदमी हर जगह चाहिए, तभी जाके वो जांच होगी। पार्षद सक्रिय हैं, अच्छे पार्षद है उज्जैन के, जनप्रतिनिधि बहुत है, उस हर मोहल्ले में एक ना एक अच्छा आदमी होता है जो आपको घुमा देगा। तो व्यवहारिक व्यवस्थित चीज़ों के लिए आप सब जागिए। गांधी जी के बंदर जो है खुद मत बनिए, खुद को मरवाने के काम मत करिए कि कौन कौन से व्यवसाय आपने जोड़ लिया। अरे केटरिंग वाला खत्म हो गया, बैंड वाला खत्म हो गया, गाने गाने वाले खत्म हो गए, म्यूजिशियन खत्म हो जाएंगे। मतलब ये तो खुलने के बाद यदि हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो ये जो लिंक वाले काम है ये इतने सारे बंद हो जाएंगे कि हमको फिर भागना पड़ेगा। अभी भी जागो और फिर एकता, इसके बाद वापस से उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा कि ये सब काम हम कैसे चालू करें। वो तभी होंगे जब ये कोरोना मुक्त शहर होगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, एकजुट हो जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी सब चीज़ें डालना छोड़ दो। ये कांग्रेस बीजेपी, प्रियंका गांधी ने कितनी बस चलाई, वो कह रही है उसकी ऑटो थी, रिक्शा थी, ये फालतू बातों में ही हम लगे। हम छोड़ दो उज्जैन को, ये नेतागिरी से ऊपर ले आओ। महाकाल की नगरी यार, कोई बड़ा हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अब इसको एकजुट होकर ले आओ और सही रास्ते पे जांच करवाओ। और मात्र 6-7 लाख जनसंख्या है अपने शहर की। मेरे हिसाब से 3 दिन में सर्वे हो जाएगा पूरा भैया। बूथ बूथ कांग्रेस बीजेपी मिल जाएगी और साथ में आंगनबाड़ी डॉक्टर मिल जाएंगे, स्थानीय आदमी मिल जाएगा। 3 दिन में डाटा आएगा हमारे पास। और एक 14 दिन का क्वारंटाइन, उसके बाद दूसरा 14 दिन का क्वारंटाइन। ये 31 दिन में काम खत्म यार भाई साहब। इकोनॉमी की पूरी बैंड बज गई है और अभी नहीं मानोगे तो अभी योजना शुरू हुई है। तो सब लोग, आप बहुत लंबा भाषण दे दिया मैंने, थोड़ा सा इस बारे में विचार करो और एकजुट होकर सब लिखो। खाली फेसबुक पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, उनसे निवेदन करो, नेताओं से निवेदन करो, जनप्रतिनिधि से निवेदन करो कि इस और जाए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जय हिंद।